हम नॉर्मल डाइटरी लिमिट में कंज्यूम करते हैं तो ये बॉडी की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करती हैं। लेकिन अगर इसी फ्रुक्टोज का कंजप्शन नॉर्मल डाइटरी लिमिट से ज्यादा हो तब ये हिडन शुगर हिडन नहीं रहती और हमें डायबिटीज, ओबेसिटी और लिवर डिसऑर्डर के रूप में दिखाई देने लगती है। फ्रुक्टोलाइसिस के बाद फ्रुक्टोज फैट बनाते हैं, इसका मतलब ये लाइपोजेनिक है और यही लाइपोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक इन्हें एथेरोजेनिक बनाता है, मतलब ये हार्ट डिसीज और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो चलो पता कर लेते हैं फ्रुक्टोज के एथेरोजेनिक होने के पीछे की बायोकेमिस्ट्री। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कहीं आप भी फ्रुक्टोज का एक्सेस कंजप्शन तो नहीं कर रहे हैं। लिवर में फ्रुक्टोज ग्लूकोज की तुलना में अधिक स्पीड से ग्लाइकोलाइज्ड होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिटिक पाथवे को रेगुलेट करने वाले 3 रेट लिमिटिंग स्टेप्स में से फ्रुक्टोज 2 स्टेप को बाईपास करते हुए डायरेक्ट ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लेवल पर ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर होते हैं, जिसके कारण लिवर में अनकंट्रोल्ड तरीके से एसिटिल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होने लगता है। ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं तब वे सभी रेट लिमिटिंग स्टेप्स को क्रॉस करते हुए सेल की रिक्वायरमेंट के अनुसार एसिटिल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे हम पानी की एक बहती हुई कैनाल के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसमें पानी का फ्लो कंट्रोल्ड है। लेकिन फ्रुक्टोज के केस में ये सिर्फ पानी की एक कैनाल ना होकर एसिटिल कोएंजाइम ए की अनकंट्रोल्ड बाढ़ की तरह दिखाई देते हैं और एसिटिल कोएंजाइम ए की इस बाढ़ को कंट्रोल करने का जिम्मा भी लिवर का ही है और लिवर इसे लाइपोजेनेसिस के थ्रू फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में डाइवर्ट कर देते हैं और ये लिपिड्स अगर लिवर में रहें तो हार्मफुल और बाहर जाएं तो हार्मफुल। अब लाइपोजेनेसिस के थ्रू बनने वाले ये फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल LDL के थ्रू लिवर से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसी प्रोसेस के कारण एक्सेस ऑफ लिपिड्स पेरिफेरल टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। तो है ना बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज में अवेयरनेस, और इस अवेयरनेस के साथ हम हिडन शुगर के इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो फ्रुक्टोज के एथेरोजेनिक इफेक्ट की ये बायोकेमिस्ट्री याद रखना।